देखें आज के संकेतों को कुछ ऐसी कोई बड़ी खबर तो निकल के आई नहीं है जो मूड खराब करे या मूड को उछाले। खराब क्यों हुआ है मूड, यही समझने की कोशिश करें कल शाम को, क्योंकि अमेरिकी बाजार जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो ठीक है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ट्रेड कर रहा था, बट ऐसे मूव आपको नहीं दिख रहे थे। बाकी भी संकेत ग्लोबल मार्केट्स के ठीक ही थे, पर कल शाम को थोड़ा आपने एक तरह से कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग एक्शन देखा आते हुए, और इसलिए इस समय के संकेत जो है ग्लोबल मार्केट्स के थोड़े मिले जुले हैं। अच्छी बात है कि एटलीस्ट अमेरिकी फ्यूचर्स संभले हुए दिख रहे हैं, बट कल हमने देखा कि ऊंचाई से काफी तेजी से अमेरिकी बाजारों में आपने गिरावट आती देखी। फर्स्ट हाफ जो था दिन का वो काफी एक्टिव रहा, बट सेकंड हाफ में आपने दोबारा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, सिमिलर टू जो हमारे बाजारों में पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि कल हमारे बाजार ने ये ट्रेंड थोड़ा ब्रेक जरूर किया था। 600 अंकों की रेंज में डाउ में आपने कारोबार देखा और सेकेंड हाफ में गिरावट आती हुई देखी। दिन की ऊंचाई से लगभग 300 अंक फिसलकर डाउ मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ। उसके सामने हमने S&P 500 1 पॉइंट पर ½ % ऊपर था, उसके सामने 1% नीचे बंद हुआ, और ज्यादा बिकवाल एक बार फिर से आईटी शेयर से ही आई, जहां पर हमने देखा कि नैस्डैक पर आपने करीब 1.25% की गिरावट देखी है। ट्विटर का शेयर यहां पर 8% की गिरावट आई, क्योंकि अब मस्क साहब जो ऑलरेडी ट्विटर की डील को कह रहे हैं अभी के लिए होल्ड पर है, कुछ एनालिसिस चल रही है, ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं उस पर, वो कह रहे हैं कि शायद जो करंट ऑफर है उसको घटाने की जरूरत है और 20% तक का नीचे का ऑफर आ सकता है, तो वहां से हमने एक इंपैक्ट जरूर आते हुए देखा। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड में कल गिरावट हुई, 2.9% के नीचे बॉन्ड यील्ड आई, तो ये सरप्राइजिंग है कि बॉन्ड यील्ड कल फिसली है, बट आईटी शेयर्स में आपने गिरावट बनती हुई देखी। बॉन्ड यील्ड के गिरने से हमने देखा कि थोड़ा बैंक शेयर्स पर भी आपने एक वीकनेस देखी है। आज अप्रैल महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है दिखाने के लिए कि इन्फ्लेशन का एग्जैक्टली यूएस के कंजम्पशन पर कैसा इंपैक्ट बन रहा है, तो वहां पर निवेशकों का फोकस जरूर होगा। और साथ ही वॉलमार्ट और होम डिपो जैसे दिग्गज रिटेल कंपनीज के नतीजे भी आएंगे, तो वहां पर भी हमें रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार यहां पर भी आपने होते दिखा, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। बड़ा एक्शन कल नेहा आया है कच्चे तेल में। $114 पर आपको ब्रेंट आते हुए देखा है, 2 से 3% का उछाल ब्रेंट WTI दोनों में आते हुए देखा है। एक तो ये जो फिनलैंड और स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने की बात आ रही है, उस पर रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली चीन अब अनलॉकिंग के लिए तैयार हो रहा है। शंघाई के कई क्षेत्रों में आप रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए देख रहे हैं, और अगले महीने की शुरुआत से अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से इनका रेस्ट्रिक्शंस हटाने का प्लान है। तो वहां की रिकवरी से मांग के बढ़ने का जो अनुमान है, उसकी वजह से हमने तेल और साथ ही बेस मेटल्स में भी कल बड़ी खरीदारी बनती हुई देखी है। इसके अलावा सोना ये भी निचले स्तरों से रिबाउंड करते हुए दिखा है, तो वहां पर आपने एक्शन जरूर देखा है। 4 महीने के निचले स्तर से सोना रिबाउंड किया है। वहीं अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स ये अपनी 20 साल की ऊंचाई से नीचे है। तो ओवरऑल अगर आप संकेत देखेंगे आज सुबह के तो ठीक ठाक है, खराब नहीं है, पर हां जिस तरह से कल शाम अमेरिकी बाजारों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद गेन्स डेफिनेटली गिव अप करके बाजार बंद